हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि हम इस स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा पैसा किस तरह से बना सकते हैं। चाहे आप एक बिल्कुल नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास बंदे हैं, एक मिडिल क्लास बंदे हैं और आपको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से, याद रखिएगा, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के, या आधा अधूरा नॉलेज भी है तो बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के पहली बात तो एंट्री ना करें। और उसके लिए हम बैठे हुए हैं आपको पूरा गाइड करने के लिए। तो किस तरह से कर सकते हैं? तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल बंदे हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बहुत डीप स्टडी होती है स्टॉक मार्केट की, ऐसे हवा में या यूट्यूब देखकर या चैनलों पर या पड़ोसी की राय देने से या कलीग्स राय देने से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको टेम्परेरी लाभ जरूर दिखेगा, आपको लॉस होगा। सही फाइनेंशियल एडवाइजर की आप सलाह लिए बिना गलती ना करें, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट का नॉलेज अगर नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में शेयर में एंट्री ना करें कभी भी। आपको अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो सीधे सीधे म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के जरिए ही निवेश करें। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एसआईपी, सिर्फ सिंपल एसआईपी के जरिए आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। बहुत ही आसान, निश्चिंत होकर आप सो जाइए और आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से एक अमाउंट डिडक्ट होता है, जो भी आप अमाउंट डिडक्ट करवाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप सबसे पहले तो एक गोल सेट करिए कि मुझे 10 साल बाद इतने लाख रुपए चाहिए, 20 साल बाद इतने लाख या इतने करोड़ रुपए चाहिए, 30 साल बाद इतने लाख या इतने करोड़ रुपए चाहिए। यह पहले तो आपका गोल सेट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आपको 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, सपोज कीजिए 20 साल बाद में, 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको कितनी एसआईपी करनी होगी? अराउंड 10,000 रुपीज महीने की अगर आप एसआईपी करते हैं तो 12% की दर से भी अगर ये एसआईपी आपको रिटर्न देती है, 10,000 रुपये महीने की एसआईपी केवल 12% से भी रिटर्न देती है, तो करीबन 1 करोड़ रुपए 20 साल में बनता है आपका। और अगर आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की और वो 12% की दर से रिटर्न देती है, तो करीबन 50 लाख रुपए आपका 20 साल में जमा होता है, जबकि आपका जमा होता है केवल 12 लाख रुपए, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 12% की दर से करीब 50 लाख होती है। यही 10,000 रुपए की एसआईपी 12% की दर से आपका जमा होता है 24 लाख रुपए 20 साल में, लेकिन उसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ जाती है। लेकिन यही एसआईपी अगर 15% की दर से रिटर्न देती है तो 5,000 रुपए की एसआईपी 20 साल में 15% की दर से करीब 75 लाख रुपीज बना देती है, जबकि 10,000 रुपए महीने की एसआईपी 1.5 करोड़ रुपए करीब बना देती है 15% की दर से, जबकि जमा आपका सिर्फ 24 लाख रुपए होता है 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए। अब अगर आप चाहते हैं कि ये मैं 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर दिया हूं और मैं 20 साल के बजाय 15 साल में ही इस गोल को अचीव कर लूं, तो एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है जिसको हम स्मार्ट एसआईपी कहते हैं, वो है टॉपअप करना। याद रखें, जब जब एनएवी में, नेट एसेट वैल्यू जो इसकी है, वो आपको आपका जो भी एडवाइजर गाइड करेगा, जब भी आपकी एसआईपी में अराउंड मिनिमम 10% का एनएवी में गिरावट होती है, तो आप जरूर टॉपअप करें। कितना टॉपअप करें? जितना आप टॉपअप करना चाहते हैं उसका 10% हर गिरावट पे करें। और गिरावट कितनी? कम से कम एनएवी का 10% एनएवी गिरना चाहिए। इससे कम एनएवी पर आप टॉपअप ना करें। कम से कम 10% एनएवी गिरे तो अपने टॉपअप इन्वेस्टमेंट का 10% डालिएगा। और अगर आपका हर 10% की गिरावट पर आप 10% अपना टॉपअप कर रहे हैं, तो आपका गोल हो सकता है जो 1 करोड़ रुपए आप 15 साल में बनाने, 20 साल में बनाने वाले थे, वो 15 से 12 साल में ही बन जाएगा। आप 12 साल में भी 1 करोड़ रुपए ले सकते हैं, 10 साल में भी 1 करोड़ रुपए ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अपना टॉपअप की फ्रीक्वेंसी कितनी रखते हो और कितना % आप उसमें डाल रहे हो। इसको हम स्मार्ट एसआईपी कहते हैं। तो याद रखिए, ये एक बेसिक फार्मूला मेरा वो ये कि हर 10% के एनएवी गिरावट पे अपने टॉपअप का 10% डालते जाइए। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डालें तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर 20% की गिरावट होती है
तो अपने टॉपअप का 10% हर गिरावट के टाइम डालिएगा। लेकिन याद रखिए, स्टॉक का सिलेक्शन अगर आपका ब्लू चिप है तो ही। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के अगर लगातार गिरावट आ रही है तो वो धाराशाही होने की तैयारी भी है। याद रखिए, कभी कभी हम ये गलती भी कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, बिना ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी का हम आधा अधूरा नॉलेज लेकर करते हैं और फिर हम नुकसान होता है, फिर हम दोष देते हैं स्टॉक मार्केट को। इसी मार्केट से मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। मैं आपको फिर बताने चाहता हूँ, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है जिन्होंने इसी स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा। डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। सही एडवाइज़र की सलाह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक गोल सेट करना आपको ज़रूरी है। ये 2-3 काम अगर आप करते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ से भी आप SIP कर सकते हैं। 500 रुपीज़ पर मंथ से भी आप 1000 रुपये महीने की SIP कीजिए, 2000 की कीजिए, 5000 की। आप अपने गोल के हिसाब से अपनी SIP कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा पैसा बना रहे हैं तभी आप SIP स्टार्ट करें। आपको बहुत कम इनकम आ रहा है तो छोटी से SIP करें, लेकिन एक आदत डालिए SIP को और धीरे धीरे बढ़ाइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी वर्थ, आप एक लखपति या करोड़पति बन सकते हैं छोटी छोटे निवेश करके। इसको आप अपनी आदत में शामिल कीजिए। कोई शक, कोई डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दे दूंगा। आप SIP, आप जिस देश के किसी भी कोने में रहते हैं उस कोने में बैठकर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जहां मैं आपकी मदद करता हूं। आपको ऑनलाइन SIP स्टार्ट करवाने में कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसको मैनेज करना कैसा करना है वो हम पर छोड़ दीजिए। एज एडवाइज़र हम आपके साथ हमेशा हैं और आपके गोल्स के साथ हैं, आपके ड्रीम्स के साथ हैं। किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। कभी ऐसी गलती ना करें कि जब आपने 20 साल में 1 करोड़ का गोल बनाया है और 2 साल 3 साल बाद आपका वैल्यू नीचे है तो आप घबरा कर फ़ोन कर रहे हैं, अरे सर ये नीचे हो गया। अरे तो डाउन मार्केट में अगर आप अपनी वैल्यू चेक करोगे तो नीचे ही दिखाई देगा। इसका मैं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैजिक है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ कि हाउ इट्स पॉसिबल। एक एग्जांपल, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बात नहीं करूँ, लेकिन एक एग्जांपल के लिए, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये UTI का फ्लैक्सी कैप फंड है। ये लॉन्च हुआ था 2005 में। 2005 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था, उसका NAV था 10 रुपीज़ का। अगर आप इसका NAV कैलकुलेट करें तो 10 लाख रुपए का किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर इस फंड में किया, जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 10 लाख रुपए का किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया तो दिसंबर 2021 तक इसका NAV को कैलकुलेट करेंगे तो उस 10 लाख की वैल्यू करीबन 1,86,00,000 रुपए होती है। मतलब किसी ने 10 लाख रुपए डाला तो 2021 के एंड तक, यानी 16 साल में, सिर्फ 16 साल में उस 10 लाख की वैल्यू 1,86,00,000 हो गई। लेकिन ट्विस्ट आप समझिए यहाँ पर, दुनिया की कोई प्रॉपर्टी भी इतना रिटर्न नहीं देगी 16 साल में आपको। लेकिन हुआ क्या, केवल 100 लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो 3 लोग ही उस टारगेट तक पहुंच पाए, यानी 3% लोग उसका फायदा उठा पाए। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि वो डिसिप्लिन नहीं थे, घबरा गए थे, नॉलेज नहीं था, उनका लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग ठीक से नहीं थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसी फंड की बात बता रहा हूं। 2005 में जब ये फंड लॉन्च हुआ, किसी ने मान लीजिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो 2008 में एक मेजर करेक्शन आया था, अगर आपको याद हो, स्टॉक मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। उस बंदे की 10 लाख की वैल्यू 2008 में 7 लाख करीब हो गई, 6.5 से 7 लाख हो गए। यानी उन्होंने 10 लाख रुपए डाला, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.5 से 7 लाख रुपए। सोचिए, वो घबरा गया, अरे बाप रे मेरा पैसा गया, बर्बाद हो गया, डूब गया। 50% से 60% से ज़्यादा लोगों ने उस टाइम पैसा निकाल लिया, जब पैसा निकालना नहीं था। जब उसने गोल बना रखा है कि मुझे 15 साल बाद पैसा चाहिए, तो फिर वो 3 साल बाद वरीड हुआ, और यार अब मैं कहाँ डाल दिया, मैं तो फंस गया। उसने निकालता नहीं तो वहीं रुका रहता पैसा। उसने निकाला और अपना पैसा बड़े 30% से ज़्यादा के लॉस, 50% से ज़्यादा लॉस पर उसने बेचा, और फिर बोला कि मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन वो टिका रहा, 3% लोग टिके रहे। तो आपने देखा होगा जस्ट अगले ही साल स्टॉक मार्केट ने नई ऊंचाइयों को छुआ, 21,000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स चला गया। तो उस 10 लाख की वैल्यू करीब 14 लाख हो गई। एक साल बाद, एक साल पहले 6.5 लाख हो गई थी, एक साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 14 लाख। इन्होंने 10 लाख डाला, 4 साल बाद
उसकी जो 5 साल बाद वैल्यू हो गई 14 से 15 लाख रुपए, और वो टिका रहा तो 2021 तक 1,86,00,000 पर पहुंच गया। ये होता है डिसिप्लिन। जब भी आप 2008 में अगर वो पैसा निकालने के बजाय उसमें टॉपअप कर दिया होता 1-2 लाख, तो 1 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ रुपए ले लिया होता। निकालने के बजाय उसने टॉपअप मारना था उसको। इसलिए हम कहते हैं कि आपको अपना डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए और एडवाइज़र से टाइम टाइम पर अपनी सलाह लेनी चाहिए, वरीड नहीं होना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म गोल में। सो थैंक यू वेरी मच, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कंटिन्यू हम इस तरह के आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।